हाँ तो दोस्तों, अब कॉस्ट शीट के ख़त्म करने के बाद, लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट शीट ख़त्म किया था। कॉस्ट शीट के ख़त्म करने के बाद उससे रिलेटेड एक चैप्टर और है जिसका नाम है टेंडर कॉस्टिंग। ठीक है, देखो लिखा भी है टेंडर कॉस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं निविदा, और एक कुछ तो नाम है, जो भी है टेंडर बोलते हैं। यूनिट कॉस्टिंग सेकंड चैप्टर है, मतलब कॉस्ट शीट जो था यूनिट कॉस्टिंग फर्स्ट था और टेंडर वाला है यूनिट कॉस्टिंग सेकंड। हालांकि इस चैप्टर में हमको कॉस्ट शीट ही बनाना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट खींच के रखा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। लेकिन हर क्वेश्चन में दो कॉस्ट शीट बनाने पड़ेंगे, एक एक्चुअल जो हो चुका है और एक जो अपन टेंडर लेके रखे है उसके लिए, एस्टिमेट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि इस कॉस्ट शीट के बेस पर अगर अपन कुछ अलग आउटपुट बनाते हैं तो कितना कितना। वैसे टेंडर का मतलब सबको पता है। जैसे मुझे कहीं से कोई ठेका मिला तो मुझे सबसे पहले ठेका लेने के लिए मुझे ये एस्टिमेट देना पड़ेगा कि इस ठेके में क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना कितना खर्चा होगा। तो वो किस बेस पर बनाऊंगा? पिछले साल मैंने जो भी प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन को बेस मानूंगा, उस प्रोडक्शन के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाऊंगा, उसको बेस मानकर नया कॉस्ट शीट बनाऊंगा टेंडर प्राइस एस्टिमेट करने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस मतलब निविदा मूल्य पता करना है मुझे, उसके लिए मैं एक एस्टिमेशन लगाऊंगा, उसका स्टेटमेंट बनाने को बोलते हैं दूसरा कॉस्ट शीट। ठीक है, यहाँ कुछ अलग आउटपुट दिया रहेगा, यहाँ आउटपुट दिया रहेगा, इस आउटपुट का कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो यहाँ के आउटपुट और कॉस्ट शीट के सहारे यहाँ के आउटपुट को देखते हुए अपन नया कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, तरीके दो है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो कोई फॉर्मेट अलग से नहीं है। अपन जो कॉस्ट शीट बनाए थे, रुको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कहाँ गया? कॉस्ट शीट, हाँ ये रहा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। हम जो कॉस्ट शीट पढ़े थे याद है ना, ये वाला रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ के प्राइम कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट वाले जब जोड़ेंगे, फैक्ट्री जोड़ेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग माइनस, हालांकि किसी क्वेश्चन में देखे नहीं थे हम लोग, है ना। इन सबको करके वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। फिर ऑफिस का खर्चा जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस करेंगे तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल। और ये दो नोट, हाँ इस चैप्टर में ये दो नोट बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ ना दिया हो तो उसको डायरेक्ट वेजेस पे चार्ज करेंगे, और क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड के बारे में कुछ ना दिया हो तो उसको वर्क कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। कुछ याद आ रहा होगा शायद, ठीक है, भूलना मत, ये दो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ जाओगे। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा नहीं बनाने वाले। क्यों ज़्यादा नहीं बनाने वाले? क्योंकि इस चैप्टर से या फिर कॉस्ट शीट से, दोनों से 50-50 चांस है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, दोनों नहीं आता। इसीलिए थोड़ा बहुत इसका सीखो, काफ़ी होगा। थोड़ा बहुत का मतलब फिर भी 15-16 क्वेश्चन तो बनाएंगे। उस 15-16 में हर क्वेश्चन ना पेयर में है, एक मैं बनाऊंगा, दूसरा होमवर्क दे दूंगा, दूसरा तीसरा बनाऊंगा, चौथा होमवर्क, पाँचवा बनाऊंगा, छठवा होमवर्क, ऐसे करके 6-7 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना। कॉस्ट शीट ही है, उसी को दिमाग में रखकर कॉस्ट शीट में कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा ये मुझे बताते जाना, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, बस पहले क्वेश्चन देखो। निम्नांकित आंकड़ों से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त 3 माह की अवधि के बिजली के पंखों का उत्पादन परिव्यंजन से संबंधित है। जो भी बिजली के पंखे बना रही है कंपनी, और 3 महीने में जो जो खर्चा लगा बिजली के पंखे बनाने के लिए उसका डिटेल दिया, उसको यहाँ कॉस्ट शीट के अंदर छापना है। बस मुझे बताना कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा। सबसे पहले पूर्ण स्टॉक, कंप्लीटेड स्टॉक, इसको फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। फिनिश स्टॉक याद है 1 अक्टूबर का दिया है, मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है। फिर कंप्लीटेड स्टॉक 31 तारीख का दिया, मतलब ये क्लोजिंग है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल गया। कुछ याद आ रहा है कौन से पोर्शन में आता है? बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आता है। ऑफिस जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसके नीचे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, ठीक ठीक। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अक्टूबर का ओपनिंग है, ठीक है। उसी तरह स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 तारीख का क्लोजिंग है। ये दोनों रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। ये ऊपर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं ना, बस उसी का है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा, वो कर लेंगे। फिर देखो फैक्ट्री वेजेस लिखा है, किसी ने काट दिया है फैक्ट्री वर्ड को, अच्छी बात है। ये सिर्फ वेजेस से मान के चलो, डायरेक्ट वेजेस मान के चलो। डायरेक्ट वेजेस प्राइम के ऊपर आता है एकदम स्टार्टिंग पोर्शन में। फिर इनडायरेक्ट चार्जेस, कोई भी इनडायरेक्ट चीज़ नीचे आता है प्राइम के नीचे। मटेरियल परचेस ये ऊपर आएगा, मटेरियल कंज्यूम में, और सेल दिया है एकदम आखिरी में आएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन हमको अब तक आउटपुट मालूम नहीं चला, तो आगे बढ़ो। 3 माह में निर्मित पंखों की संख्या 3000 थी। 3 महीने का ये सब खर्चा दिया था और इन 3 महीने में टोटल कितने पंखे बनाए गए? 3000। तो इसको यहाँ आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से खास चीज़ है, प्रति पंखे की लागत दिखाते हुए 750 पंखों का निविदा मूल्य दिखाते हुए ताकि लाभ का वही प्रतिशत रहे जो गत 3 माह में थी। विवरण पत्र तैयार कीजिए। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है जो इसी बेस पर बनेगा। वहाँ पे 3000 का आउटपुट था, अब 750 का आउटपुट करने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले कॉस्ट शीट बनेगा तभी ये जाके बन पाएगा। हालांकि मैंने पहले से कॉलम खींच के रखा है, तुम लोग जब कॉपी में सॉल्व करोगे ना तो आसपास रखना, वरना बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा। ठीक है, आसपास रखने का मतलब एक क्वेश्चन इस साइड वाले पेज में, दूसरा क्वेश्चन उसी का टेंडर वाला साइड वाले पेज में। ठीक है, आसपास में निपटना चाहिए, तो बार बार पन्ना नहीं पलटना पड़ेगा। और 1-2 वर्किंग नोट, बड़े क्वेश्चन पे 4-5 वर्किंग नोट भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन चालू करते हैं। ये रहा मेरा यंत्र कैलकुलेटर। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ कॉस्ट शीट। आउटपुट पहले 3000 था, 3000 फैन लिख दिया या यूनिट लिख दो, और बाद में 750 बनाएगा बाद में। तो बाद वाला बाद में सोचेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। और ये वाला मुझे उम्मीद है कि सबको आता है, तो मुझे बस गाइड करते जाना। क्वेश्चन देखो, गाइड करते जाओ। क्वेश्चन यहाँ है मेरे पास, है ना। सबसे पहले क्या लेते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड। इस मटेरियल कंज्यूम्ड में एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, एक प्लस परचेस और एक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पता है सबको, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 5000। परचेस कितना है? 32,500। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 3,500। तो इससे अपना मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 5000, 32,500 और 3,500। तो ये आ रहा है अपना 41,000। अरे प्लस क्यों कर दिया? 5000 प्लस 32,500 माइनस 3,500, तो 34,000। पर यूनिट कैसा निकालते हैं दोस्तों? इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 3000, 11.33 पर यूनिट। बहुत काम का चीज़ है। और यह ध्यान रखना, सिर्फ 11.33 नहीं आया है, कैलकुलेटर देखो पूरा 33 भर गया है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के वक्त पूरा 33 भर के लेना पड़ेगा। अगर जो एक्चुअल आया उसी को लेके बनाओगे, वरना कुछ एक रुपये का ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर टेंशन में आ जाओगे, हमारा आंसर नहीं आ रहा है करके। ठीक है, तो हर एक अमाउंट को ध्यान में रखना। चलो, इसी में अपन वेजेस भी जोड़ते हैं। हालांकि क्वेश्चन में फैक्ट्री वेजेस लिखा है, लेकिन किसी ने काट दिया है, वो एक्चुअली वेजेस होगा। ज़रा खुद सोचो, अगर इस पोर्शन में और कुछ नहीं आएगा तो इसी को प्राइम कॉस्ट में लिख देंगे, अजीब नहीं लगता? इसीलिए इसको मैं वेजेस मान रहा हूँ, फैक्ट्री वेजेस नहीं मान रहा। 75,000 डिवाइड बाय 3000, ये 25 रुपये आएगा वेजेस का अमाउंट। अब जोड़ देंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जोड़ते हैं 25 और 11.33 जो भी है, तो 36.33 पूरा भर के आएगा ना। और 34,000 प्लस 75,000, 1,09,000। ठीक है, पेज टेढ़ा होते जा रहा है। ठीक है, 1,09,000 आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें इनडायरेक्ट वाला जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट चार्जेस क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, मुझे तो 12,500 दिख रहा है। प्लस 12,500 तो आएगा 1,21,500 डिवाइड बाय 3000, तो 40.5 और 12,500 डिवाइड बाय 3000। सबका पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, इसीलिए किसी चीज़ को मत छोड़ना। इसको ना 16 को छोड़ दो, 7 ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। 17 है मान के चलो, ठीक है, 17 पैसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्क्स कॉस्ट। अब जोड़ते हैं इसमें ऑफिस का खर्चा। ऑफिस का कोई खर्चा दिख रहा है क्या किसी को? मटेरियल, फैक्ट्री नहीं दिख रहा है, तो ऑफिस का खर्चा इग्नोर मार देंगे। उसके बाद अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कंप्लीटेड स्टॉक दिया है ना, वही वाला है। देखो ओपनिंग वाला नील है और क्लोजिंग वाला 20,250 है। और कुछ है क्वेश्चन में?
ऑफिस का खर्चा कहीं नहीं दिखा यार। चलो अच्छी बात है। याद करो, क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं होता, पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। और ये तो नील है, इसका पर यूनिट हो ही नहीं सकता। तो पर यूनिट के बारे में मत सोचो, उसके बाद निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक तक जब आ जाएगा ना, उसके बाद का पर यूनिट मत निकालना। निकाल भी सकते हो, क्या मतलब, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। जो भी है, 1,21,500 माइनस 20,250 तो आ रहा है मेरा 1,01,250। बताओ इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सेलिंग ओवरहेड जोड़ते हैं लेकिन है नहीं, तो बस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। लेकिन सेल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, एकदम आखिरी देखो सेल मिल जाएगा 1,12,500। इससे इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो आ रहा है 11,250। इजी लगा क्वेश्चन? ये तो ऐसे ही बना लेते, कैलकुलेटर भी टाइप करोगे अपने आप बन जाएगा। ये पर यूनिट के कुछ कुछ अमाउंट जो है हमको बहुत चाहिए रहता है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ काम आएगा, इसीलिए उसको निकाल लेना। क्लोजिंग स्टॉक के बाद का निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, यूज़ नहीं होगा, मैं नहीं निकाल रहा। हाँ, इतना करने के बाद हर क्वेश्चन में एक परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेना वर्किंग नोट में, इसी के नीचे परसेंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। परसेंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले पे निकालो, या फिर परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल पे निकालो। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है कि परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल पे निकालो तो सेल पे निकालना, अगर बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालो या कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालो, टोटल कॉस्ट पे निकालो, तो उसके ऊपर वाले पे निकालना। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। जब कुछ नहीं बोलता तो आसान काम किया करो, आसान काम जस्ट ऊपर वाले पे निकालना होता है। नीचे वाले पे निकालोगे उससे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके बेस पर। ऐसा चलो इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, पहला क्वेश्चन है समझ जाओगे। परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का परसेंट निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे फॉर्मूले में, और जो बाद में लिखे उसको नीचे रखेंगे। प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट को ऊपर रख दिए। किस चीज़ पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो ये इतना दिया 1,01,250, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। उसी तरह खुद इसका बताओ, परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 11,250 ऊपर रहेगा। और किस चीज़ पे निकाल रहे हैं? सेल, तो सेल कितना है 1,12,500, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलो देखते पहले नीचे वाला, डिवाइड बाय 1,12,500, 100 की जगह परसेंट दबा दिया मैंने, एक ही मतलब है, इससे मेरा 10% आ रहा है। और उसका देखते डिवाइड बाय 1,01,250, परसेंट दबा दिया तो इसका आ रहा है 11.11। अच्छा ज़रा खुद देखो, दोनों से अपन यहाँ आंसर कैलकुलेट कर सकते, लेकिन आसान कौन सा लग रहा है? परसेंट 10 वाला बिल्कुल आसान है, लेकिन इसी से कैलकुलेशन महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालना। क्यों? थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है यहाँ पर है, इसको देखकर इसको छापना है। बस एक चीज़ का अंतर है, यहाँ 3,000 का आउटपुट था, यहाँ पे 750। हर क्वेश्चन में कॉलम हेडिंग ऐसे ही बनाना, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ टेंडर प्राइस, ठीक है, ये एम है ना, एस्टिमेशन ऑफ टेंडर प्राइस। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिए थे, ले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। दो तरीके निकालने के, ठीक है, पहला पर यूनिट के सहारे, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं दोनों तरीके से इस बार करने वाला हूँ, जो अच्छा लगे उसी को सॉल्व करो, है ना। पहले टफ वाला, 3,000 फैन बनाया, खर्चा लगा 34,000, तो 750 पे कितना? ऐसा कर सकते हो, 3,000 पे लगा 34,000, तो 750 पे कितना होना चाहिए? कैसे करते हैं? 34,000 इंटू 750 डिवाइड बाय 3,000, 34,000 है ना, डिवाइड बाय 3,000 इंटू 750, तो आ रहा है मेरा 8,499.99, मतलब 8,500। मुझे यह तरीका लंबा लगता है, एक शॉर्टकट तरीका। यहाँ से पर यूनिट उठाओ और यहाँ के आउटपुट से इंटू कर दो, बस इसीलिए पर यूनिट निकाला गया था। 11.333 पूरा भर के आया था, पूरा भर के लेंगे इंटू 750। ये दूसरा तरीका, 11.33 पूरा भर के कैलकुलेटर में लेना, 750 से इंटू करके देखो, 11.333 पूरा भर के ले लिए इंटू 750, सेम आया ना।
तो कौन सा तरीका यूज़ करना चाहोगे हर क्वेश्चन में? मैं तो पर यूनिट वाला उठा के करता हूँ। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, दोनों से एक ही आंसर आता है, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अब की बार पर यूनिट वाले से उठा के करूँगा, ठीक है। चलो, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर बहुत कुछ था, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल अमाउंट से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला आइटम वेजेस था। चलो जोड़ लेते हैं वेजेस। वेजेस में भी ऐसा कर सकते हो, 3000 पंखे का वेजेस 75,000 था, तो 750 का कितना, ऐसा वाला कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, मैं यही वाला कर रहा हूँ। ये वाला करने के लिए क्या करेंगे, वेजेस का पर यूनिट यहाँ 25 रुपये और यहाँ 750 का आउटपुट, तो 25 इंटू 750, 25 इंटू 750। मेरा कैलकुलेटर में बटन दबे ही रहता है। पर यूनिट बाद में निकाल लेंगे, इसके पर यूनिट का टेंशन नहीं है। देखो वेरियस जोड़े तो क्या आया था, प्राइम कॉस्ट। इस बार भी जोड़ के देख लो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा प्लस 8,500, ये आ रहा है 27,250। इसको क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम के बाद अपन क्या जोड़े थे, इनडायरेक्ट। जोड़ लो यार, इनडायरेक्ट यहाँ पे पर यूनिट लेके बनाओ ना। चलो आसान वाला काम करते हैं, याद करो 1666 पूरा भर गया था, 166 पूरा भर गया था, भर के ही लेंगे। और यहाँ आउटपुट कितना है, 750, 4.16 पूरा भर के ले ली इंटू 750, तो आ रहा है 3,125, 3,125। तो ये आ जाएगा अपना वर्क्स कॉस्ट, 27,250 प्लस 3,125, तो आ रहा है 30,375। अब ज़रा गौर से सुनना, वर्क्स कॉस्ट आ गया। ऑफिस अगर होता तो जोड़ते, नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एस्टिमेशन में नहीं लेंगे, कभी भी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल वाला होता है। अभी तक बना ही नहीं है, एस्टिमेट कर रहे, तो एक्चुअल वाला कहाँ से मालूम चलेगा। तो इसलिए हमेशा ये वाला पोर्शन टेंडर वाले में मत लेना, कभी भी नहीं। क्लियर, किसी भी क्वेश्चन में नहीं। चलो इतना करने के बाद मान के चलो वर्क कॉस्ट के बाद ये वाला आता है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका सपोज। फिर उसके बाद प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा, प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। प्रॉफिट जोड़ के क्या आएगा, सेल नहीं रे, ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टेंडर प्राइस। ये सेल होता है, लेकिन जब टेंडर प्राइस निकाल रहे तो उसका नाम क्या डालेंगे अपन, टेंडर प्राइस। हर क्वेश्चन में यही करना, हर क्वेश्चन में टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने बोलता है, यही मेन आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ का सेल, यहाँ का टेंडर प्राइस याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट जोड़ना है तभी तो टेंडर प्राइस आएगा। प्रॉफिट जोड़ने के लिए अपन 2% का प्रॉफिट निकालें। दो तरीका, सबसे पहला तरीका परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जस्ट के ऊपर वाले पे निकाले थे, यहाँ भी प्रॉफिट जस्ट इसके ऊपर वाले पे निकाल देंगे, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। यहाँ के ऊपर वाले पे कितना परसेंट लगाना है, 11.11, तो 30,375 इंटू 11.11% पूरा भर के लेंगे, ठीक है। 30,375 इंटू 11.11 पूरा भर के लेंगे परसेंट, यानी 3,375 प्लस 30,375 तो हमारा 33,750। अब एक दूसरा तरीका, इस परसेंट का यूज़ करके निकाल लिया। दूसरा तरीका परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल था। सेल 10% आया ना, मतलब प्रॉफिट जो है सेल पे 10% है। ये वाला एक्चुअली दिखा रहा है तो सेल ही है, इसका नाम अलग डाले है टेंडर प्राइस। अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये वाला 10 होगा, तो ये वाला 90 होगा। 90 का इतना तो 10 का कितना, करके देखो। 90 का 30,375 तो 10 का कितना, 30,375 इंटू 10/90, 30,375 इंटू 10 भागित 30,375 भागित 90/10 आ रहा है। अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया, डिवाइड बाय 90 इंटू 10, हाँ 3375 आ रहा है ना। तो प्रॉफिट का कौन सा तरीका तुम लोग अच्छा लगा, मेरे को तो ये वाला पसंद आया। ये वाला लगाऊंगा जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हूँ। कुछ क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल पे लगाओ उतना ही जितना इसमें लगाए थे, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ बोलता है तब सेल पे ही चार्ज करना, वरना नहीं। अब इसका पर यूनिट निकाल लो जहाँ तक मन करे। सबको 750 से डिवाइड करना है। 8,500 डिवाइड बाई 750 उतना ही आएगा, 11.33
इसका 25 आएगा, लगभग सेम आता है जब तक चेंज ना करने बोले, है ना। 4.17 कर लिए तो यहाँ 40.50 आ गया, ठीक है। तो 3375 डिवाइड बाय 750, तो इसका 4.5, इसका 45 आएगा। फिर क्या हो रहा है, 40.5 प्लस 4.5 45। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ के भी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा काम। देखो तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कुछ अलग हेडिंग दिया है, तो तीसरे क्वेश्चन को मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगा, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ये पहला क्वेश्चन था टेंडर का, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा काम, ठीक है। देख लो अच्छे से, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।